नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और तैयारी चल रही होगी आप लोगों की ज़बरदस्त। तो आइए आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है जीएस और हिंदी का पोर्शन। अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उत्तराखंड का पोर्शन तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए कॉर्निया पर, ऑप्शन बी परितारिका पर, ऑप्शन सी पुतली पर या ऑप्शन डी दृष्टि पटल पर। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी दृष्टि पटल पर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, गेहूं के दाने होते हैं। ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी रूपांतरित फल या ऑप्शन डी संपूर्ण बीज। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी फल। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया। ऑप्शन ए जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन बी जस्टिस अभिलाषा कुमारी, ऑप्शन सी जस्टिस रंजना देसाई या ऑप्शन डी जस्टिस सी के प्रसाद। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऑप्शन डी प्रख्यात संगीतकार प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की। ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन सी गुरुग्राम हरियाणा या ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी अश्वनी पोनप्पा। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया। ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन यमुना, ऑप्शन सी ऑपरेशन हिमालय, ऑप्शन डी ऑपरेशन गोदावरी। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी मैक ओएस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न है वो है, 1 टेराबाइट में शामिल है। ऑप्शन ए 1024 गीगाबाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 किलोबाइट या ऑप्शन डी 1024 बाइट। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1024 गीगाबाइट। अगला जो प्रश्न है वो है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछनित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है। ऑप्शन ए पीजीपी, ऑप्शन बी पीओपी, ऑप्शन सी एमआईएमई, ऑप्शन डी स्पैम। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी स्पैम। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 2000। अगला जो प्रश्न है वो है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी वैशाली। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी वैशाली। अगला जो प्रश्न है वो है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है। ऑप्शन ए कुतुब दरवाजा, ऑप्शन बी अलाई दरवाजा, ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा या ऑप्शन डी सीरी दरवाजा। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी अलाई दरवाजा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस या ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय उपग्रह कलामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है। ऑप्शन ए 12 जनवरी 2018, ऑप्शन बी 22 मई 2019, ऑप्शन सी 24 जनवरी 2019 या ऑप्शन डी 22 जुलाई 2019। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है 24 जनवरी 2019।
अगला जो प्रश्न है वो है कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत बायोटेक द्वारा, ऑप्शन बी पानेशिया बायोटेक द्वारा, ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा या ऑप्शन डी जाइडस कैडिला द्वारा। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी तेलंगाना। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में गहराई का मापन से, ऑप्शन बी अंध महासागर का जैविक अध्ययन से, ऑप्शन सी क्रायोस्फीयर प्रदेश में आइस कोर अध्ययन से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। अगला जो प्रश्न है वो है शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी कावेरी। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी कावेरी। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? ऑप्शन ए रवि राय, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी मीरा कुमार या ऑप्शन डी पी एन संगमा। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अगला जो प्रश्न है वो है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव या ऑप्शन डी एपी वाजपेयी। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। अगला जो प्रश्न है वो है अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात निर्यात गंतव्य है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? ऑप्शन ए लगान का नियमन, ऑप्शन बी भूमि की चकबंदी, ऑप्शन सी काश्त अधिकार की सुरक्षा या ऑप्शन डी काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी भूमि की चकबंदी। अगला जो प्रश्न है वो है किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? ऑप्शन ए कैनरा बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? ऑप्शन ए राज्य सरकारों की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, ऑप्शन बी राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, ऑप्शन सी क्षेत्रीय संतुलन के समाधान में असफलता, ऑप्शन डी वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। अगला जो प्रश्न है वो है उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी ब्रह्म। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी नेपाल। अगला जो प्रश्न है वो है बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन सी गौरवशाली क्रांति से या ऑप्शन डी रूसी क्रांति से।
राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति से। अगला जो प्रश्न है वो है बुशमैन का क्षेत्र है। ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी आटाकामा मरुस्थल या ऑप्शन डी कलाहारी मरुस्थल। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी कालाहारी मरुस्थल। अब है दोस्तों हिंदी के प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, ऑप्शन बी अपना काम निकाल लेना, ऑप्शन सी भरसक प्रयत्न करना, ऑप्शन डी चुनौती स्वीकार करना। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। अगला जो प्रश्न है वो है टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन ए भाव प्रदान, ऑप्शन बी कल्पना प्रदान, ऑप्शन सी वस्तु प्रदान या ऑप्शन डी काव्यात्मक। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी वस्तु प्रदान। अगला जो प्रश्न है वो है शब्दावली का अर्थ है। ऑप्शन ए भाषा का केंद्रीय अंश, ऑप्शन बी अन्य भाषाएं मिलकर, ऑप्शन सी शब्दों के विभिन्न स्रोत या ऑप्शन डी शब्दों का समूह। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी शब्दों का समूह। अगला जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। ऑप्शन ए कंप्यूटर के एक प्रकार का, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, ऑप्शन सी कंप्यूटर के एक फॉन्ट का, ऑप्शन डी कंप्यूटर के एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी एक फॉन्ट का नाम चाणक्य है। अगला जो प्रश्न है वो है कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ऑप्शन ए प्रेमाश्रयी, ऑप्शन बी ज्ञानाश्रयी, ऑप्शन सी रामाश्रयी, ऑप्शन डी कृष्णाश्रयी। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी ज्ञानाश्रयी। अगला जो प्रश्न है वो है श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रसकान। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला जो प्रश्न है वो है कर्म भूमि के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए सत्यजीत राय, ऑप्शन बी शेखर जोशी, ऑप्शन सी कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी प्रेमचंद। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रेमचंद। अगला जो प्रश्न है वो है हिम किरीटनी के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। अगला जो प्रश्न है वो है महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है। ऑप्शन ए निर्मला, ऑप्शन बी मालती, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी धनिया। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी लक्ष्मी। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी मराठी। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी अपभ्रंश। अगला जो प्रश्न है वो है कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन ए पौड़ी और गढ़वाल, ऑप्शन बी नेपाल तथा काठमांडू, ऑप्शन सी नैनीताल और अल्मोड़ा या ऑप्शन डी मसूरी और शिमला। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी नैनीताल और अल्मोड़ा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए खरोष्टी से, ऑप्शन बी रोमन से, ऑप्शन सी ब्राह्मी से, ऑप्शन डी फारसी से। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी ब्राह्मी से। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी निर्देशन, ऑप्शन डी हंस पद। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी हंस पद। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सके कहलाती है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी वाक्य। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी वर्ण। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी इम, ऑप्शन सी इमा, ऑप्शन डी इन। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी इम। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी अरावली या ऑप्शन डी चंबल। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी चंबल। चंबल जो एक नदी है इसलिए वो स्त्रीलिंग है। अगला जो प्रश्न है वो है रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है हिंदी और अरबी, दूसरा है फारसी और संस्कृत, सी है अंग्रेजी और हिंदी, डी है हिंदी और उर्दू। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है अंग्रेजी और हिंदी।
अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी अनिल, ऑप्शन डी वैश्वानर। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी अनिल। अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सदानंद में संधि है। ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी यण। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए व्यंजन संधि। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है जो कि है इस सेशन का आखिरी प्रश्न वो है आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन सी विस्मयावाचक, ऑप्शन डी इच्छावाचक। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी इच्छावाचक। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।